बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन और आप देख रहे हैं शाहीन जी टेक्निकल। ये आपस में जुड़ी हुई हैं। आपने इस नोट को पकड़कर थोड़ा सीध में लेके आना है दूसरी तरफ से, और नीचे को हमने इसको इस वाले पोर्शन को हमने नीचे को गुलाई देनी है। ये देखें यहाँ पे, और आप इसको सिलेक्ट करके इसको आप दोबारा से थोड़ा सीधा कर सकते हैं अपनी लाइन को, ताकि वो थोड़ी गुलाई जो है वो बिल्कुल फ़ाइन क्वालिटी की हो जाए, ताकि उसको ये देखिए अब हमारी ये जो गुलाई है ये बिल्कुल फ़ाइन हो गई है, और ये यहाँ पर ये सारा जो था वो बिल्कुल फिट हो गया है। अब इसमें कोई ख़राबी आपको नज़र नहीं आ रही। अब हम क्या करेंगे कि इतना हिस्सा हमने बना लिया है, अब हम ये वाला पोर्शन बनाते हैं। उसी तरह आपने यहाँ से लाइन टूल लेनी है। इसमें बहुत सीधा सा काम है। यहाँ से क्लिक लेंगे, यहाँ पे ख़त्म करेंगे, यहाँ से क्लिक लेंगे, यहाँ पर ख़त्म करेंगे। यहाँ पे यकीनन गोल एरिया होगा, ये कॉर्नर नहीं है। हम इसको यहाँ पे छोड़ेंगे, यहाँ से हम यहाँ आएंगे और यहाँ से हम सीधे यहाँ पे चले जाएंगे। ये हमने 4 नोट्स जो हैं इसके ऊपर लगाए। शेप टूल के ज़रिए आप इन चारों नोट्स को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दें। अब आप एक जगह क्लिक करके इसकी सिलेक्शन को छोड़ दें। हर लाइन को सेंटर से पकड़ें और उसको जनाब आप उसकी गुलाई का जो सेटिंग है उसके मुताबिक आप उसको कर दें। ये देखें ये हो गई है। और यहाँ पर जो गुलाई है अंदर की तरफ जाने वाली, इसको भी आपने यहीं से सेट करना है। ये देखिए इसमें इस तरफ से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि ये बिल्कुल इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप इसको सीधा करना है, तो ये हम इसको सीधा कर लिया हमने। तो ये देखिए नाजरीन के हमारी ये वाली सेटिंग भी हो गई है। अब इसमें ये वाला कॉर्नर है। होता ये है कि ये क्योंकि हमारे पास एक पिक्चर की फॉर्म में ही आई है, अगर एक्चुअल चीज़ को हमने देखा हो तो ये वाली सेटिंग्स जो हैं फिर हम ज़रा बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। बहरहाल करनी आपने ऐसे ही है। फिर हम सिलेक्शन से फ्री हैंड टूल ले लेंगे। फ्री हैंड टूल लेने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम आएंगे यहाँ पर, यहाँ से हम सीधे आएंगे। इसमें देखें कि और कोई गुलाई नहीं है। अगर हम दोबारा से मेरे ख्याल इसको 3 हिस्सों में कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से फिर यहाँ पर। बाद में हम इसका एक आध नोट जो है उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। सारे को सिलेक्ट करें, कन्वर्ट टू कर्व करें। वही काम कि यहाँ से पकड़कर इसको इधर गोल करना है, इसको थोड़ा सा पीछे खींचना है और इसको थोड़ा लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है। तो ये देखें ये हमारा जो ये वाला एरिया जो है वो भी फिट हो गया है। अब हम आते हैं इस छोटे से पोर्शन की तरफ। ये अब ड्राइंग जो है क्योंकि मेरे पास पिक्चर में आई है, तो इसकी जो एक्चुअल यहाँ पे क्या चीज़ है वो हमें समझ नहीं आ रही है, क्योंकि इमेज इतना हाई रेजोल्यूशन नहीं है। अंदाज़न जो है वो हम इस शेप को यहाँ से बना देते हैं जिस तरह की भी है। मेरे ख्याल में यहाँ से ये यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ पे एक गुलाई है, फिर यहाँ से यहाँ पे सीधा है, और यहाँ से यहाँ पर सीधा है, और फिर यहाँ से यहाँ इसके साथ मिला हुआ है। और शेप टूल लेंगे हम, इसको सारे को सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। इसमें एक ही कर्व ये वाली नज़र आ रही है जो कि ऐसे करके बनी हुई है। यहाँ पे ये वाली इस तरह की गुलाई है। अगर ये शेप की और भी है तो आप उस तरह से इसको ढाल सकते हैं, उस तरह से इसको कर सकते हैं। अब हम इस शेप को बना लेते हैं, ये वाली जो है, ठीक है जी। वही लाइन टूल हम लेंगे। लाइन टूल लेने के बाद हम यहाँ से, याद रखिए कि इनमें से कोई भी जो जगह है वो मतलब कि तीखा कॉर्नर नहीं होगी। हो सकता है हो भी, लेकिन मतलब कि इतना ज़्यादा तीखा नहीं होगी। यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमारा वो तीखा कॉर्नर बनेगा। यहाँ से हम थोड़ा पीछे रह के इसको कॉर्नर को यहाँ से लेंगे, और फिर यहाँ से भी हम यहाँ पे नहीं जाएंगे बल्कि थोड़ा पीछे रहेंगे। यहाँ रहने के बाद हम सीधा आगे चले जाएंगे। यहाँ से ये कर्व यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से
यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक है, फिर ये इधर आएगी, फिर ये जनाब इधर जाएगी, फिर ये इधर जाएगी, फिर यहाँ से ये यहाँ पे आएगी, यहाँ से ये सीधी यहाँ पे जाएगी, यहाँ से ये यहाँ आकर दोबारा इसके साथ ही मिल जाएगी। ये हमारे पास एक बाउंड शेप हो गई है। अब आपने ये जो पॉइंट्स बनाए हैं इनको समझने की बात है कि आपने ये पॉइंट्स किस तरह बनाए हैं। सभी को सिलेक्ट करें, इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लें। अब इन पॉइंट्स की अगर आपको समझ आ गई कि मैंने ये क्यों लगाए हैं, किस तरह लगाए हैं, तो आप डेफिनेटली इस शेप को बनाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने ये गैप रखा कि अगर मैं इसको सेंटर से नहीं बल्कि इधर वाले इस वाले हिस्से से सेंटर से थोड़ा आगे से मैं अगर इसको पकड़ूंगा और इसको मैं आगे करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे ये गुलाई बन जाएगी, यानी कि सेंटर में नहीं है ये गुलाई। इसको मैं सेंटर से ही पकड़ लेता हूँ या कहीं से भी। ये देखिए ये यहाँ पर फिट हो गई है, ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ एक नोट मैंने ये डाला है, एक नोट मैंने ये डाला है। इसको भी आप सेंटर से थोड़ा आगे से पकड़ें, पकड़ कर इसको थोड़ा इसको आगे अंदर धकेल दें। ये देखें ये गुलाई बन गई है। और यहाँ पे आप इसको इस हैंडल के ज़रिए थोड़ा सा सेट भी कर सकते हैं ताकि वो जो गुलाई है वो थोड़ा बेहतर लगे, उसमें कोई ऑकवर्डपन ना हो और वो कटिंग में सीधी आए, ठीक है जी। ये आप इन हैंडल्स का इस्तेमाल भी सीखें। और इतना एरिया हमारा सेट हो गया है। हैंड टूल से हम थोड़ा सा इसको नीचे खींच लेते हैं और फिर दोबारा शेप टूल ले लिया हमने। यहाँ पे हम फिर ये क्या करेंगे कि ये देखिए यहाँ पे हम जाएंगे, ये हमारा राउंड हो गया। इसको पकड़ने के बाद ये देखिए ये हमारा ये राउंड हो गया, ठीक है जी। और यहाँ से हमने इसको बनाए थे दो ये पॉइंट हमने इसलिए बनाए थे कि हम यहाँ ने ये 2 पॉइंट्स हमने इसलिए बनाए थे कि यहाँ से हम इसको बाहर को इसको निकाल सकें। अब यहाँ पर ये थोड़ा बाहर है, ये थोड़ा ऊपर है इस तरफ, ठीक है जी। और यहाँ से थोड़ा अंदर है और फिर यहाँ पे ये हुक बाहर है, ठीक है जी। और यहाँ से ये हुक जो है ये अंदर है। आप इसको हैंड टूल से थोड़ा और ऊपर कर लें। अब ये यहाँ से ये वाला इधर है, ठीक है जी। और यहाँ पे ये वाला जो है ये यहाँ से यहाँ पर है, ठीक है जी। और इसकी जो गुलाई है वो यहाँ पे पूरी की पूरी इधर आई हुई है। तो ये शेप थी। देख लें हमने इसको कैसे हमने इसको डिफ़ाइन किया, इसको हमने कैसे, इसके एक्चुअल कमाल आपका ये है कि आपने यहाँ पे जो नोड्स बनाने हैं वो आपने सोच समझ कर बनाने हैं। अगर आप इन नोड्स की मार्किंग जो है उसको समझ जाएं कि कहाँ पे सही नोड बन रहा है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह अगर हम ये वाली शेप लें तो इसको भी हम इसी तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि ये वाली जो शेप है यहाँ तक, ये देखें ये काफ़ी थोड़ी बड़ी है लेकिन हम इसको भी ड्रा करते हैं, हम इस पोर्शन को भी ड्रा करते हैं। मूवी ये थोड़ी लंबी हो जाएगी, उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। अगर हम इसको लंबी नहीं करेंगे फिर हमें समझ नहीं आएगी, इसलिए समझने के लिए हमें थोड़ा पेशेंस के साथ इसको देखना होगा। यहाँ से फिर हमने लिया फ्री हैंड टूल और यहाँ से उतने एरिए को आप हाई जूम करते जाएं। ये देखें यहाँ पे ये गोल है, जहाँ पे गोल होगा फिर हम यहाँ से क्लिक नहीं करेंगे बल्कि यहाँ से करेंगे और सीधा यहाँ से लेंगे ताकि हम इसको बाद में सेंटर में यहाँ से नीचे खींच कर गोल कर सकें। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक गुलाई जो है वो एक तरह की है, ठीक है जी। और यहाँ से दूसरी तरफ से लेके यहाँ तक गुलाई जो है वो एक तरह की है। फिर यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ से आपको ये लंबी जो है वो मिल जाएगी एक